नमस्कार साथियों, एससीटी एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर इस बार ऑनलाइन एग्जाम होगा तो कंप्यूटर पर हम लोग ऑनलाइन एग्जाम किस प्रकार से देंगे। तो वो सारे अभ्यर्थी को मैं एक बात और बता दूं कि पिछले बार जो सीटेट की एग्जाम हुई थी वह भी ऑनलाइन के माध्यम से ही हुई थी। जो बच्चे पिछले पिछले बार एग्जाम नहीं दे पाए थे या जिनका डीएलएड क्लियर नहीं हुआ था या जो बच्चे डीएलएड में नामांकन नहीं ले पाए थे, वो सब अभ्यर्थी किस प्रकार से कंप्यूटर पर ऑनलाइन एग्जाम देंगे, वो सारी जानकारी आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए एक एक चीजों को ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से आप कंप्यूटर पर ऑनलाइन एग्जाम देंगे। बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन एग्जाम देने में घबराते हैं क्योंकि वह पूर्व में कभी भी कंप्यूटर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किए हुए होते हैं। देखिए, हम इस वीडियो में सारी चीज बताएंगे कि किस तरीके से आप अपना एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे। जैसे अगर आप हिंदी का एग्जाम देंगे तो कैसे हिंदी विषय का चयन करेंगे, संस्कृत देंगे तो कैसे संस्कृत विषय का चयन करेंगे, है ना। पर्यावरण का एग्जाम किस तरीके से आपका होगा, बाल विकास का परीक्षा आप किस तरीके से अटेंड करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में जैसे कोई बच्चे ना बाइलिंगुअल में तैयारी करते हैं, जैसे टर्म वगैरह इंग्लिश में याद करते हैं, बाकी चीज हिंदी में पढ़ते हैं, तो उन बच्चों को भी मैं आज यहाँ बताने वाला हूँ कि वे बच्चे किस तरीके से किस प्रक्रिया का फॉलो करके आप अपना भाषा का भी चयन कर पाएंगे। जैसे अगर कोई बच्चे हिंदी में परीक्षा दे रहे हैं लेकिन कोई पर्सन ऐसे होते हैं कि बच्चे को हिंदी में वह प्रश्न समझ में नहीं आती है, तो वो बच्चे किस प्रकार से उस प्रश्न के लिए स्पेशली उसी प्रश्न के लिए वह अंग्रेजी करेंगे, है ना। तो ये तमाम जानकारी आज के वीडियो में मिलने वाली है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी बच्चे के पास यह सूचना पहुंच पाए कि वह किस प्रकार से ऑनलाइन एग्जाम देंगे। जो बच्चे आज तक कभी भी ऑनलाइन एग्जाम नहीं दिए हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी वीडियो है। ठीक है, देखिए, जब आप ऑनलाइन एग्जाम देने जाइएगा, मैं आपको यहाँ पर एक मॉक एग्जाम देकर समझाऊंगा। तो जब आप ऑनलाइन एग्जाम देने जाइएगा तो आपके स्क्रीन के ऊपर जहां भी आपका एग्जाम सेंटर होगा इसी तरह का डिस्प्ले दिखेगा। जैसे अभी आप देख रहे हैं सेम टू सेम उसी तरीके का आपके सामने दिखेगा। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक जो लोगो लगा हुआ है, इस जगह पर आपका फोटो होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस जगह पर हमारा कौन सा फोटो होगा। तो देखो बेटा, इस जगह जो आपका फोटो होगा वह होगा जो आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरते समय जो आपने पासपोर्ट फोटो दिया था, वही फोटो आपका यहाँ पर लगेगी, है ना। और फॉर्म भी 31 इसी महीने के 31 अक्टूबर से फॉर्म भरना भी शुरू है। तो आप लोग जो पासपोर्ट फोटो देंगे वही फोटो यहाँ रहेगी। यहाँ पर आपका अपना नाम जिस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है जॉन स्मिथ, यहाँ पर आपका अपना नाम, सपोज दैट अगर आपने राकेश कुमार लिखा है तो आपका नाम यहाँ पर राकेश कुमार रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका सिस्टम नेम रहेगा, मतलब आप किस कंप्यूटर पर बैठते हैं वही कंप्यूटर का नेम यहाँ पर लिखा होगा। इसमें छेड़छाड़ करना संभव नहीं है और छेड़छाड़ होगा भी नहीं। अब यहाँ पर जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो इस तरह का जो आपके आगे डिस्प्ले दिखेगा, स्क्रीन दिखेगा, वहां पर सबसे ऊपर में आपको अपना एप्लीकेशन नंबर या रोल नंबर भरा हुआ मिलेगा। इसमें आपको भरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और दूसरा जो आप बॉक्स देख रहे हैं, यहाँ पर जो बॉक्स बना हुआ है, इसमें आपको क्या करना है, अपना पासवर्ड डालना है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हमारा पासवर्ड कहाँ से मिलेगा। तो देखिए, जो आपका पासवर्ड होगा वो आपका अपना डेट ऑफ बर्थ होगा। जैसे अगर किसी बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 11 फरवरी 1995 है तो वो बच्चे यहाँ पर 11 फरवरी 1995 लिखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे क्या हमें कीबोर्ड की सहायता से लिखना पड़ेगा। जी नहीं, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, ये जो देख रहे हैं आइकन, ये आपका वर्चुअल कीबोर्ड है। आप इस पर क्लिक कीजिए। देखिए, जैसे ही आप क्लिक करेंगे, माउस में कोई भी चीज को सेलेक्ट करने के लिए हमेशा लेफ्ट क्लिक करते हैं, तो आप माउस की क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने माउस पर क्लिक किया तो आप देखिए यहाँ पर आपके सामने एक कीबोर्ड खुल के आ गया। अब देखिए यहाँ पर अगर आपका डेट ऑफ बर्थ हमने बताया 11 फरवरी 1995, तो आप कैसे पासवर्ड डालेंगे। 11 तो पहले 1 और अगेन 1। फरवरी है मतलब कौन सा महीना है, दूसरा महीना, तो यहाँ पर लिखेंगे मंथ को 02 में, 0 और 2, ये 2 अंक महीने को दर्शाता है। अगर आप दूसरे महीने में आपका जन्म हुआ है तो 02 लिखेंगे, 12वें महीने में जन्म हुआ तो डायरेक्ट 12 लिखेंगे। इसके बाद आप अपना ईयर डालेंगे। सपोज दैट अगर 1995 में हुआ है आपका जन्म तो 1 9 9 और 5 ऐसे करके पूरा डालना है। अगर आपको दबाने के क्रम में
गलती से 5 की जगह एक बार 6 दबा दिया या गलती से 3 दबा दिया, तो आप यहाँ पर वहां पर भी जहां आप एग्जाम देने जाएंगे वहां पर जो वर्चुअल कीबोर्ड होगा वहां पर BKSP लिखा हुआ मिलेगा, जिसे हम लोग बैक स्पेस कहते हैं। आप इस पर क्लिक करके वहां हटा देंगे। देखिए आप गौर से यहाँ पर देखिएगा कि जैसे ही हम बैक स्पेस पर क्लिक करेंगे एक हट जाएगा। तो अगर आपका एक गलती से हुआ तो एक बार क्लिक करके हटा देंगे, या फिर आपको पता नहीं चला कि हमने क्या दबाया तो आप उतने बार बैक स्पेस पर क्लिक करके सारे के सारे करके हटा देंगे और फिर से डालेंगे। जैसे 11 फरवरी है तो 02 और 1995, समझ के पासवर्ड आपका यही होगा जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। हो गया क्लियर? फिर भी अगर आपको गलत हो गया पासवर्ड डालने में, गलती से आपका माउस हिल गया और वाई दबा गया, तो मैंने बता दिया बैक स्पेस दबाना, या यहाँ के ऊपर में जो क्लियर लिखा हुआ दिख रहा है इसको दबा देना, सारे क्लियर हो जाएंगे, है ना। जैसे अगर आपका जन्म हुआ 1 जनवरी तो आप एक को क्या लिखेंगे 01, एक हो गया तारीख। जनवरी पहला महीना है तो 01। अब 1995 में डेट ऑफ बर्थ है तो 1995। हाँ, किसी का 2000 में डेट ऑफ बर्थ है तो 2000 लिख देंगे, है ना। उसके बाद यहाँ से आप लोग क्रॉस कर देंगे, जो क्रॉस दिख रहे हैं ये क्रॉस कर देंगे और वेट करेंगे, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर कितने देर वेट करना है। देखिए वेट करना है जब तक आपका समय नहीं होता है तब तक अब आपको इंतजार करना है 10 मिनट पहले। अगर आपने एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश कर गया है तो 10 मिनट वेट करेंगे। आपको वहां पर जो वीक्षक होंगे वो आपको बताएंगे कि कब लॉग इन करना है, कब साइन इन करना है, ठीक है। तो जैसे ही आपका समय होगा आपको वीक्षक जो है जो आपके कंप्यूटर हॉल में होंगे वो आपको कहेंगे कि अब सभी बच्चे साइन इन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही उन्होंने बोला साइन इन करेंगे तो साइन इन करेंगे, या नहीं तो आपके कंप्यूटर पर ही एक मैसेज आ जाएगा साइन इन करने का कि आपका परीक्षा स्टार्ट हो गया है, योर परीक्षा इज स्टार्टेड नाउ। तो जैसे ही लिखाएगा तो आप उस पर ओके करके क्या कर देंगे यहाँ से साइन इन, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं साइन इन करते हैं। जैसे ही आप साइन इन करेंगे आपके सामने ठीक इसी तरह का जो अभी आप स्क्रीन देख रहे हैं ऐसा ही स्क्रीन आपके सामने में आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देंगे अगर आप बाय डिफॉल्ट तो वो इंग्लिश भाषा में ही आएंगे, लेकिन अगर आप हिंदी के अभ्यर्थी और हिंदी भाषा में एग्जाम देना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए इस कॉर्नर को ध्यान से देखिए, ये तो आपका फोटो होगा और नीचे आपका नाम होगा। इस कॉर्नर को आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है व्यू इन इंग्लिश लिखा हुआ, तो आप इसे हिंदी कर लेंगे। यहाँ से हिंदी का चयन, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अपने दो भाषा आ जाएगा और उसके बाद आप क्या करेंगे हिंदी का चयन कर लेंगे। जैसे ही आप हिंदी पर क्लिक करेंगे आपका जो भाषा होगा प्रश्न का जो आप देखेंगे निर्देश वो सभी हिंदी में आ जाएंगे। इसको पढ़ने के लिए आपके पास समय होगा 10 मिनट के लिए अलग से समय दिए जाएंगे, इसलिए घबराना नहीं है, आगे जल्दी जल्दी नेक्स्ट नहीं करना है। आप इस सारे जो निर्देश है उस सबको ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे, जितने भी निर्देश दिए गए हैं वो सारे निर्देश को ध्यानपूर्वक। अब नीचे भी है तो आप देखेंगे कि माउस में एक बीच में घुमाने वाला बटन होता है जिसे स्क्रॉलिंग बटन कहते हैं। आप इस वाले ये जो एक्टिव एरिया है इस जगह कहीं पर भी माउस रखेंगे और गोल वाले बटन को घुमाएंगे तो वो धीरे धीरे करके नीचे आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आप सारी चीज को देख रहे हैं कि सारी बात यहाँ पर लिखी हुई है, और इसको पढ़ने के बाद जब आप पूरा पढ़ लेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट बटन है, आप इस पर क्लिक करके नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे आप अगले पेज पर पहुंचेंगे। देखिए यहाँ पर आप पहुंच गए। पहुंचने के बाद आपको क्या करना है वो ध्यान देना, यहाँ पर एकदम ध्यान देने वाली बात है, ये सारा चीज आपके इंस्ट्रक्शन में मिलेंगे। ठीक इसी तरह से हूबहू किसी भी तरह का कोई अंतर नहीं होगा, मैंने आपको सीटेट के सॉफ्टवेयर पर ही समझा रहा हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से चीजों को समझ सकें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो बेटा एक बार वीडियो को लाइक कर देना, जरूर लाइक कर देना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है कि आपको बोल रहा है कि आप अपना डिफॉल्ट लैंग्वेज चुनिए, है ना। कहने का मतलब कि अगर आप डिफॉल्ट लैंग्वेज को चुन लेते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा है प्लीज नोट ऑल क्वेश्चंस विल अपीयर इन योर डिफॉल्ट लैंग्वेज। मतलब जो भी भाषा आप यहाँ पर चयन करेंगे आपका सभी प्रश्न उसी भाषा में दिखेंगे। अगर आप अंग्रेजी भाषा का चयन करेंगे, यहाँ पर देखिए क्लिक करते हैं दो भाषा आ गया अंग्रेजी और हिंदी, तो सारे प्रश्न अंग्रेजी में ही दिखेंगे, चाहे वो बाल विकास का हो, चाहे वो आपका पर्यावरण का हो, चाहे वो आपका गणित का हो। भाषा विषय को छोड़कर भाषा विषय की अपनी एक भाषा होती है। तो यहाँ पर आप चयन करेंगे, जैसे अगर हिंदी भाषी हैं, मान लिया जाए मैं हिंदी पर समझा रहा हूँ, तो आप यहाँ पर हिंदी का चयन कर लेंगे, ठीक है। मैं हिंदी का चयन कर रहा हूँ। हिंदी का चयन करने के बाद आपको एक और ध्यान देने योग्य बातें क्या होगी कि यहाँ पर आपको टिक करना है। क्या करना है? टिक करना है। देखिए यहाँ पर ये बॉक्स आपको दिखा, ये बॉक्स जो आपका दिख रहा है ये बॉक्स पर आप टिक लगा देंगे।
देखिए हमने टिक लगा दिया और डिफॉल्ट भाषा हमने हिंदी का चेंज कर लिया। यहाँ पर जो भाषा है इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर भाषा है वो आपकी पसंद की भाषा होगी। ठीक है, अब आपको वेट करना है। अगर आपका 10 मिनट हो चुका है तो आप आगे बढ़ जाएंगे, अगर आपका 10 मिनट नहीं हुआ है तो आप आई एम रेडी टू बिगिन पर जैसे ही क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक नहीं होगा, लाख कोशिश करेंगे क्लिक नहीं होगा। टाइम 10 मिनट व्यतीत होगा, अपने आप आपको इंस्ट्रक्शन देंगे, वहां जो वीक्षक होंगे वो आपको बताएंगे कि आई एम रेडी टू बिगिन पर क्लिक करो। तो जैसे ही बताएंगे आप यहाँ पर क्या करेंगे, आई एम रेडी टू बिगिन पर क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। अब देखिए जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने आपका प्रश्न पत्र खुल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अब आपको सारी बातें अच्छे से समझनी है। ठीक है, अब मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, अब समझिएगा, आप यहाँ पर अपनी सारी बातों को अच्छे से समझिएगा। अब यहाँ पर आपको समझना क्या क्या है, देखिए आपके सामने ये आपका क्वेश्चन खुल के सामने में आ जाएगा, समय आपका शुरू हो जाएगा। यहाँ पर घड़ी लगे होंगे, जब भी आप परीक्षा जहाँ पर आप देने जाएंगे आपके डिस्प्ले पर यहाँ पर घड़ी दिखेंगे। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पर घड़ी दिख रहा है, आपको 150 मिनट का समय मिलता है 150 क्वेश्चन बनाने के लिए। ये घड़ी जो है आपको पीछे की तरफ चलेगी, काउंट डाउन शुरू होगा, धीरे धीरे करके आपका समय घटता हुआ चले जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको परीक्षा देना कैसा है, परीक्षा देना एकदम से आसान है। ठीक है, हूबहू ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर वो उसका नकल है। और देखिए यहाँ पर जब आप पेपर 1 की परीक्षा दे रहे हैं तो आपके सामने देखिए यहाँ पर लिखा है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, है ना, लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए मैथमेटिक्स लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए इन्वायरमेंटल स्टडीज लिखा हुआ है। अब ध्यान क्या देना है, अगर आपने भाषा विषय जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहां पर आपको 2 भाषा विषय मांगा जाएगा। अगर मान लिया जाए आपने हिंदी रखा और संस्कृत रखा, तो आपको अपने आप इसके आगे हिंदी भाषा होगा और ठीक उसके आगे संस्कृत भाषा होगा। मतलब भाषा विषय का चयन करना एकदम जरूरी नहीं है, आपका बाय डिफॉल्ट आपका अपना भाषा ही यहाँ पर रहेगा। जो बच्चे हिंदी प्रथम भाषा में रखे हैं, अंग्रेजी द्वितीय भाषा में रखे हैं, उनको इन्वायरमेंट के बाद हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी लिखा हुआ दिखेगा या इंग्लिश लिखा हुआ दिखेगा। जो बच्चे प्रथम भाषा के रूप में उर्दू रखे हैं, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी रखे हैं, तो ये ईवीएस के बाद उसका उर्दू फिर हिंदी लिखा हुआ मिलेगा। बाय डिफॉल्ट है, इसमें सेलेक्ट करने का कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से सब लिखा हुआ मिलेगा, आपको घबराना नहीं है। अब कोई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि मैं बाल विकास को अंत में बनाऊंगा, पहले पर्यावरण को बना लेता हूँ, तो कोई बात नहीं है, वो बच्चे सीधे यहाँ पर क्लिक कर देंगे, माउस को ले जाएंगे और इन्वायरमेंटल स्टडीज पर क्लिक कर देंगे और उनके सामने ईवीएस का प्रश्न सामने में आ जाएगा, है ना। जो बच्चे पहले मैथ बनाना चाहेंगे वो यहाँ पर मैथमेटिक्स पर क्लिक कर देंगे और मैथ का सवाल अपना बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ बाल विकास की तरफ से। तो बाल विकास पर मैंने क्लिक कर दिया और बाल विकास के सवाल को बनाता हूँ। यहाँ पर ध्यान देना क्या है, उस चीज को ध्यान दीजिएगा कि ध्यान देने वाली बात है क्या। देखिए यहाँ पर आप अगर प्रश्न पढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखा नहीं है बेटा हिंदी और संस्कृत नहीं लिखा है, आपको वहां आएगा, ये मॉक टेस्ट है, हम आपको एक बार प्रैक्टिस करवा देते हैं, है ना। तो देखिए क्या है कि किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, मैं यहाँ पर सारी बात क्लियर करूंगा कि अगर आपका कोई क्वेश्चन छूट गया तो आप कैसे बनाएंगे, है ना। कौन सा क्वेश्चन हमसे छूट गया, हमने बाल विकास में कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ये सारी चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इसलिए ध्यान से वीडियो को देखिएगा। थोड़ी लंबी वीडियो होगा लेकिन घबराना नहीं है ना। आप एक एक चीज को अच्छे से समझिए। अब यहाँ पर प्रश्न पढ़ लिए, पढ़ने के बाद अगर आपको यह लग रहा है कि इस प्रश्न का जो उत्तर है, वह आपका जो उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, तो आप ऑप्शन नंबर 1 पर क्लिक कर दी। ठीक है, लेकिन पुनः आपका दिमाग में आता है कि नहीं यार, इसका तो आंसर ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए। तो आप ऑनलाइन एग्जाम की एक बहुत बड़ी खासियत यह भी है कि आप अपना ऑप्शन भी बदल सकते हैं, आप तुरंत चल जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 पर, है ना। कोई बात नहीं है, अगर मैं ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा रहा हूं तो 1 पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ये यहाँ पर ब्लू टिक लग जाएगा। उसके बाद आपको ब्लू टिक लगने के बाद ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान देने योग्य बात है, पिछले बार बहुत सारे बच्चे ने गलती कहाँ किया था, उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए आप। उन बच्चों को लगा जो नए बच्चे हैं, उनको ध्यान से देखिए यहाँ पर, उन बच्चों को लगा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का तो आंसर कर दिया। अब उन्होंने क्या किया कि अब यहाँ पर ये जो आपका दिख रहा है ना, ये 2 नंबर, इस पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट के 30 क्वेश्चन का एक आपका यहाँ पर दिख रहा है, सारा एक बार समरी दिख रहा है कि 30 क्वेश्चन इसमें होंगे। वो बच्चे क्या किए कि यहाँ से उन्होंने लगा कि मैंने 1 नंबर क्वेश्चन तो बना दिया, वो 2 नंबर क्वेश्चन पर आकर इधर क्लिक कर दिया। अब वो बच्चे 2 नंबर क्वेश्चन पर आ गए। देखिए यहाँ पर
कहाँ पर गलतियां किया उस बच्चे ने, कहाँ पर गलती की वो देखिए, सिखा रहा हूं मैं आपको। ये गलतियां आप एग्जाम में नहीं करेंगे अगर आप अच्छे अंक से पास होना चाहते हैं तो उसके बाद देखिए क्या है कि बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब फिर उसको ये पढ़े प्रश्न, और प्रश्न पढ़ने के बाद उन्होंने इसको क्या कर दिया, उत्तर दिया, और उत्तर देने के बाद उन्हें लगा कि यह प्रश्न का उत्तर जो है वह ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, मैं यहाँ पर सही उत्तर नहीं बता रहा हूँ, बस आपको समझा रहा हूँ। वो पुनः डी बनाया और बनाने के बाद वो प्रश्न संख्या 3 पर आ गए, यहाँ पर क्लिक करके उन्हें लग रहा है कि मैंने तो 1 2 बना लिया, अब 3 पर आ गए। ऐसे जो है बहुत सारे बच्चे पिछली बार गलतियां किए और अच्छा एग्जाम भी गया बच्चों का, और बाद में बच्चे को निराशा लगी कि हमने गलती कर दी, और गलती होने के बाद तो बेटा सुधार तो होना संभव है नहीं, है ना। तो इसमें हमें सुधार करना है, तो यही चीज अभी आप सीखेंगे। देखिए, जो प्रश्न का उत्तर आप दे देंगे, ठीक है, समझ रहे हैं, जो प्रश्न का उत्तर आप दे देंगे, वो प्रश्न यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, ये सारे बटन 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब ग्रीन कलर के हो जाएंगे, लेकिन ये देखिए 1 और 2 आपने बनाया, ये दोनों तो रेड कलर के ही है, इसका मतलब आपने 1 और 2 का आंसर नहीं किया। अब आप चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अब कहेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ कैसे जाऊंगा, आपको परेशानी भी सोचने में भी आप लोग पड़ गए होंगे कि कैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलेंगे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, इस पर से आप क्वेश्चन नंबर 1 पर क्लिक करेंगे, आप आ जाएंगे सीधे क्वेश्चन नंबर 1 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आप सीधे आ गए आगे। अब यहाँ पर जो आपने उत्तर दिया क्या वो सिलेक्ट है, नहीं है। अब आप यहाँ पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद क्या करना है ये आप ध्यान से समझिएगा। टिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक नहीं करना है, प्रश्न का उत्तर देने के बाद यहाँ पर क्लिक करना है, सेव एंड नेक्स्ट लिखा हुआ है ना बेटा, सेव एंड नेक्स्ट, बस इस सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। और सेव एंड नेक्स्ट पर देखिए हम जैसे ही क्लिक करते हैं आपका ये वाला ग्रीन हो जाता है, कहने का मतलब हो गया कि आपने एक प्रश्न का उत्तर दे दिया। क्या दे दिए, एक प्रश्न का उत्तर दे दिया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम पढ़ने के बाद मुझे लगा 4 आंसर है, टिक कर दिए, और यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं आगे। देखिए यहाँ पर 2 ग्रीन हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ने के बाद आपको लग रहा है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। आप ऑप्शन नंबर 2 पर क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर 3 हमारा क्या हो गया, ग्रीन हो गया। समझ में आ रहा होगा बेटा, अब सारी बात आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से हम जो है ऑनलाइन एग्जाम देंगे, है ना। अब यहाँ पर फिर ये प्रश्न पढ़ेंगे, और प्रश्न पढ़ने के बाद अभी समझिएगा, बहुत बारीकी चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, ये आप पूरे यूट्यूब पर खंगाल लेंगे ना, कहीं नहीं मिलेगा ऐसा वीडियो, है ना। अब समझिए यहाँ पर, अब क्वेश्चन नंबर 4 पढ़े, और 4 पढ़ने के बाद आपको लग रहा है कि इस प्रश्न का उत्तर मुझे पता नहीं है, मैं ये प्रश्न छोड़ना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो देखिए सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूंगा कि मेरा जो अनुभव है पिछले 7 8 साल का अनुभव है, और मेरा जो अनुभव कहता है वो यह कहता है कि आपके पास एक तो समय कम होते हैं और दोबारा आपको प्रश्न देखने का समय नहीं मिलता है। तो आप कोशिश कीजिए कि सारे प्रश्न का उत्तर देते ही चले, क्योंकि निगेटिव मार्किंग सीटेट की परीक्षा में होती नहीं है ना। फिर भी अगर आपको खुद में इतना विश्वास है कि हम समय बचा लेंगे, और समय बचाने के बाद हम बाद में जो समय बचता है उसमें हम अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस में हैं और फुल कॉन्फिडेंस के साथ ये बात अगर आप सोच रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ ये तरीका कि आप प्रश्न कैसे छोड़ेंगे। तो अगर आप नहीं जानते तो छोड़ दीजिए प्रश्न, और प्रश्न छोड़ने के बाद जो है आप क्या कीजिए, इसके आगे बढ़ जाइए। ठीक है, प्रश्न छोड़ने के बाद आप डायरेक्ट सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाइए। देखिए आगे बढ़ गए, हमारा 4 नंबर प्रश्न छूट गया, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कितने आगे, 5, है ना। अब 4 नंबर प्रश्न छूट गया, अब हम आगे कहाँ पर, 5 नंबर प्रश्न की तरफ। आप इस प्रश्न का उत्तर आप जानते हैं तो चलिए टिक कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। वैसे मेरे हिसाब से मैंने आपको शुरू में बताया कि कोई भी प्रश्न का उत्तर छोड़ना नहीं है, सीधे बनाते चलिए, है ना, बाद में मौका नहीं मिलेगा। फिर भी अगर आपको फुल कॉन्फिडेंस है कि हमें टाइम मिल जाएगी तो फिर बाद में बनाइएगा तो छोड़ दीजिए, है ना, लेकिन छोड़िएगा मत तो ज्यादा बेटर होगी, मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। अब देखिए आपको समय बच गया, आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, 10 मिनट का टाइम बचा। अब आपको प्रश्न देखना है, चेक करना है कि हम कौन कौन से प्रश्न बनाए। तो देखिए यहाँ पर आपने मैथ का भी प्रश्न बना लिया, है ना, ईवीएस का भी प्रश्न आपने बना लिया। तो अब आपको बारी बारी से ये जो आपका टैब दिख रहा है ना, सब पर आप क्लिक करेंगे बारी बारी से। पहले हम चाइल्ड डेवलपमेंट पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पर देखेंगे जो जो रेड है, इसका मतलब है कि वो प्रश्न आपने नहीं बनाया। ठीक है, तो आप क्लिक कर लेंगे।
4 नंबर प्रश्न जल्दी से पढ़ेंगे, टिक आउट करेंगे और ध्यान रखेंगे टिक आउट करने के बाद आप सीधे फिर 6 पर नहीं आ जाएंगे। देखिए वहां पर रेड रह गया। 4 नंबर प्रश्न पर आएंगे, टिक आउट करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट करना एकदम जरूरी है, तभी जाकर वो ग्रीन होगा। इस चीज को एकदम ध्यान रखिएगा। सेव एंड नेक्स्ट नहीं करिएगा तो फिर आपका वो आंसर नहीं होगा, बाद में आपको परेशानी होगी और उसके नंबर नहीं मिल पाएंगे। दूसरी बात कि आप इसको कहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर जो आप छोटा सा जो विंडो देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये वाला एरिया, इस पर आपको सारी चीज लिखी हुई है। ग्रीन कलर में 5 लिखा हुआ है, मतलब आपने 5 प्रश्न का उत्तर दे दिया। देखिए यहाँ पर ग्रीन 5 ही है ना, उत्तर दे दिया। एक प्रश्न का उत्तर आपने नहीं दिया। आप तो सोच रहे होंगे कि सर मैंने तो पूरा का उत्तर नहीं दिया। जी हाँ, एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। ये यहाँ पर एक लिखा है, ये बता रहा है कि आप क्वेश्चन नंबर 1 है जो आपने देखा है, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर जो आपने देख लिया ये वाला, लेकिन आप इसका उत्तर नहीं दिए हैं। और 24 जो प्रश्न है वो आपने अभी तक देखा भी नहीं है, विजिट भी नहीं किया है ना। तो ये चीज बताता है। तो यहाँ पर अगर 30 आंसर लिख दिया तो समझ जाइएगा कि मैंने 30 क्वेश्चन का आंसर दे दिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आए। 6 पर आने के बाद आप क्वेश्चन को पढ़े, पढ़ने के बाद आपको लग रहा है कि इस प्रश्न को हम रिव्यू के तौर पर रखते हैं। किसके तौर पर रखते हैं? रिव्यू के तौर पर, कि बाद में हम मार्क फॉर रिव्यू कर लेते हैं, जब समय बचेगा तो हम जो है इसका एक बार फिर से देखकर आंसर कर लेंगे। क्योंकि जब आप पूरा क्वेश्चन बना लेंगे, सारा ग्रीन हो जाएगा, तो आपको घबराहट होगी, बाद में आपको परेशानी होगी। बाद में क्या परेशानी होगी कि आप सोचेंगे यार 7 नंबर प्रश्न था कि 8 नंबर प्रश्न था जिसे मुझे एक बार चेक करना था, टाइम तो बच गया, तो आप घबरा जाएंगे। तो आपको क्या करना है, अभी ही कर देना वो काम। जैसे आप यहाँ पर पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद है ना, पढ़ने के बाद आप मान लीजिए इसको चिन्ह लगाते हैं ऑप्शन सी पर। सी पर चिन्ह लगाने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट ना करके यहाँ पर देखिए एक बटन लिखा हुआ मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, आप इस पर क्लिक कर देंगे। देखिए वो ब्लू कलर के साथ एक ग्रीन वाला टिक टिक लगा हुआ यहाँ पर लग गया क्वेश्चन नंबर 6 में। अब आप 7 बनाइए, आगे बढ़िए। अब मैं आपको समझा रहा हूँ ग्रीन कलर का क्या मतलब है। ग्रीन कलर का क्या मतलब है वो मैं अब आपको समझा रहा हूँ। ये जो ग्रीन कलर लगाना मार्क फॉर रिव्यू, अब आपके पास समय बच गया मैथ बनाने के बाद। मान लिया जाए हम कुछ प्रश्न मैथ का भी बना लेते हैं, सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। तो मैथ या ईवीएस, हिंदी और संस्कृत या फिर अंग्रेजी जो भी आएंगे वो बनाने के बाद अगर आपके पास समय बच गया तो आप तुरंत सब पर चले जाएंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट पर। यहाँ पर क्लिक करेंगे और चेक करेंगे कि हमें किस किस क्वेश्चन को दोबारा से देखना था। समय तो बच गए, 6 को देखना था, आप 6 पर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया, 6 पर आ गया डायरेक्ट। 6 पर आने के बाद अगर आपको लग रहा कि नहीं इसका आंसर यही सही है तो ठीक है, ये टिक करके सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। देखिए ग्रीन कलर में बदल गया। या अगर आपको लग रहा है, हम आते क्वेश्चन नंबर 8 पर, अगर आपको लग रहा है, मार्क फॉर रिव्यू करके दिखा रहे हैं कि नहीं इस प्रश्न का 8 पर आइए, यहां से क्लिक करके 8 पर आइए। और अगर आपको लग रहा है कि जी नहीं इस प्रश्न का उत्तर तो ए होना चाहिए, तो ए पर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, ग्रीन बदल जाएगा। हो गया, नौ नहीं जानते छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। ये प्रश्न में आपको संशय है तो आप इस पर क्लिक करके मार्क फॉर रिव्यू लगा दीजिए। अब यहाँ पर एक बात और समझने योग्य बातें हैं। क्या समझने योग्य बातें हैं? कि अगर आपने मार्क फॉर रिव्यू के लिए रखा, ये जो 10 नंबर प्रश्न है, ये प्रश्न आपने मार्क फॉर रिव्यू के लिए रखा, तभी तो ब्लू कलर के साथ ग्रीन है ना। तो अगर आपने इस प्रश्न को मार्क फॉर रिव्यू के लिए रखा है ना, तो इस प्रश्न का मूल्यांकन किया जाएगा। कहने का क्या मतलब हुआ? कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आपको पूरे 150 प्रश्न बनाने में 150 मिनट का टाइम खपत हो जाता है और आपको पुनः समय नहीं मिल पाता है मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चन को रिव्यू करने का, जैसे अपने मैथ में भी मान लिया जाए एक प्रश्न को मार्क फॉर रिव्यू में लगा दिया, ठीक है, 2 प्रश्न को मैं लगा देता हूँ मार्क फॉर रिव्यू में, है ना। जैसे आपने ईवीएस में भी 2 प्रश्न को मार्क फॉर रिव्यू में लगा देते हैं, एक ही लगाइए, चलिए एक ही लगाते हैं, ठीक है। तो अब आप चाइल्ड डेवलपमेंट पर आने के लिए आपके पास समय नहीं, क्योंकि आपका 150 मिनट खत्म हो चुका है। और खत्म हो चुका है तो मार्क फॉर रिव्यू यह बताता है कि आपने तो प्रश्न का उत्तर दे दिया, है ना, आपने प्रश्न का उत्तर दे दिया जिसे हम आपके परीक्षा में मूल्यांकन कर देंगे। कहने का मतलब क्या, कि अगर आप मार्क फॉर रिव्यू लगाएं और आपका वो आंसर, जैसे हमने यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न में लगाया, 10 पर आ गए, मार्क फॉर रिव्यू लगाएं, अगर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होता है, अगर हमारा जो आंसर ऑप्शन नंबर बी आता है और बी ही आपने टिक लगाया, तो हम इस प्रश्न के लिए आपको 1 अंक दे देंगे, है ना। मार्क फॉर रिव्यू की यही खासियत है। तो मार्क फॉर रिव्यू लगा दीजिए, ठीक है।
अगर आपके पास समय नहीं बचा तब भी नहीं घबराना है, इसका मूल्यांकन आपका होगा, निश्चित तौर पे होगा। अगर आपका सही है तो नंबर मिलेंगे, गलत है तो नंबर कट जाएंगे। समझ गए बात ना? समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, है ना? लेकिन अगर आप रेड पर छोड़ दिए तो देखिए, रेड वाले जो 9 नंबर था, 9 पर क्लिक किए, 9 नंबर प्रश्न आया, रेड पर छोड़े, उत्तर तो ठीक नहीं है, इसका मूल्यांकन नहीं होगा, आपको इसके लिए अंक नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं आप सभी तमाम नए अभ्यर्थियों से, जो लोग ऑनलाइन एग्जाम दिए हुए हैं उनको तो कोई बात नहीं है, जो पहली बार देंगे वो तमाम नए अभ्यर्थियों से मैं इतना ही कहूंगा कि आप सभी प्रश्नों को एक बार पढ़ते चलिए और बनाते चलिए, स्किप मत कीजिए, रेड मत होने दीजिए, बनाते चलिए, क्योंकि दोबारा समय नहीं मिलेगा। 7-8 साल का मेरा अनुभव है, मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपका इतना ही शौक है प्रश्न छोड़ने का, तो आप कोई एक ऑप्शन में टिक लगा दीजिए ना, ज्यादा बेटर है कि बी में लगा दे और मार्क फॉर रिव्यू कर देते हैं। बाद में अगर समय बचता है तो आके देख लेंगे मार्क फॉर रिव्यू को, और समय नहीं बचता तो कोई बात नहीं है, फिर भी बल्ले बल्ले। अगर आपने 10 प्रश्न को मार्क फॉर रिव्यू के लिए रख दिया और उसमें से 4 भी सही हो जाते हैं तो 4 अंक तो आ जाएंगे, और वो भी फोकट में मिलेंगे, है ना? ऐसे कौन एक अंक नहीं मिलने वाला है फोकट में, 4 अंक तो मिल गए 10 में। लेकिन अगर आपने छोड़ दिया, रेड कलर हो गए और टाइम नहीं मिला, तब तो सत्यानाश, खत्म कहानी, आपको तो अंक मिलेंगे ही नहीं, आपको तो उसका मूल्यांकन ही नहीं होगा, क्योंकि आपने तो बनाया नहीं, है ना? तो आप यहाँ से चेक कर लेंगे, आप आ जाएंगे चाइल्ड डेवलपमेंट पर, देख लेंगे क्या हमारा 30 क्वेश्चन ग्रीन है या फिर ब्लू है। ब्लू के साथ ग्रीन लगा होना चाहिए, बहुत बच्चे ब्लू के साथ ग्रीन नहीं लगा है तो उसका मूल्यांकन नहीं होगा। जैसे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, कोई बच्चे ये पर है, पढ़ने के बाद उसको लग रहा है इसका उत्तर मैं बाद में करूंगा, तो डायरेक्ट मार्क फॉर रिव्यू कर देते। देखिए, डायरेक्ट मार्क फॉर रिव्यू में ग्रीन का ऑप्शन गया है, गया है या नहीं गया है? तो इस प्रश्न का मूल्यांकन बेटा एकदम नहीं किया जाएगा, ये बात आप जान लेंगे। आप आइए प्रश्न संख्या 11 पर, देखिए 11 पर आए, मार्क फॉर रिव्यू है, 11 लिखा हुआ है ना, लेकिन आपने तो उत्तर नहीं दिया। इसलिए आप इसे टिक करके, अगर आप वीडियो नहीं समझे तो बार बार पीछे जाइए और वीडियो को देखिए। आप इस पर क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, ये ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। इससे आपके पास फायदे भी हैं, है ना? नुकसान तो है ही नहीं, फायदे ही फायदे हैं, नुकसान इसमें है ही नहीं। और आप देख लेंगे, आ जाएंगे मैथ पर, और मैथ पर आने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, देख लेंगे क्या मेरा सारे ग्रीन है, सब ग्रीन है, इसका मतलब हमने सारे प्रश्न का उत्तर दे दिया। जो रेड है उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पर क्लिक करके चले जाइए, 4 नंबर क्लिक कीजिए, सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए, आपका यह भी हो जाएगा। या फिर ब्लू के साथ ग्रीन है तो आप इसको बनाना है बनाइए, नहीं टाइम मिला तो कोई बात नहीं, आपके प्रश्न का मूल्यांकन हो ही जाएगा। अब हम लोग अंत करी में पहुंचते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ दीजिए, है ना? और अगर आप भूल चुके हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि कोई भी सूचना आपको सबसे पहले हमारे YouTube चैनल पर मिल सके। हम आपको सीटेट की यहाँ तैयारी भी करवाएंगे, साथ ही साथ सीटेट परीक्षा से संबंधित सारे नोट्स हमारे पास मौजूद हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी मौजूद है। मैं खुद SCT एकेडमी की टीम की तरफ से मैं आपको गारंटी देता हूं कि हमारे नोट्स से अगर आपके सीटेट परीक्षा में 100 अंक के प्रश्न नहीं पूछे, मैं खुले आम यूट्यूब चैनल पर बता रहा हूं, 100 अंक के प्रश्न सीधे सीधे नहीं मिले, अगर हमारे नोट्स से नहीं आए, तो मैं आपको जितने में आप हमसे नोट्स परचेज कर रहे हैं उसका दोगुना रेट मैं आपको पे करूंगा। तो मेरे पास सारे सीटेट के पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, संस्कृत के नोट्स भी हमारे पास मौजूद है, वो हमारा खुद का बनाया हुआ, काफी मेहनत शोध आधारित हमारा है। गारंटी है आपको मिलेंगे ही मिलेंगे वहां से। अगर आप हमारा नोट्स लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर, वहां से जाकर आप बात करके नोट्स परचेज कर सकते हैं और पेमेंट करके अपना नोट्स घर पर मंगवा सकते हैं। तो आपको मैं पूरे गारंटी दावा के साथ ये बात कह रहा हूँ, खुलेआम यूट्यूब चैनल पर। बाद में अगर नहीं मिलता तो आप हमें ये वीडियो तो दिखा भी सकते हैं ना, है ना? मिलेगा मिलेगा, गारंटी है। और हमारा ऑनलाइन क्लासेस भी है, आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। नोट्स की भाषा हिंदी होगी, मैं पहले बता देता हूँ, चूंकि हिंदी भाषी में ही अभी नोट्स बना, इंग्लिश वर्जन हमारा रेडी नहीं हुआ है, अगले साल उम्मीद है तैयार हो जाएगा। और हमारा ऑनलाइन क्लास का जो भाषा होगा वो अभी हिंदी में होगा। मैं एक बात और बता दूं, नोट्स का भाषा हिंदी है, मगर उसमें जो टर्म होंगे ना, टर्म हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा में भी लिखे हुए मिलेंगे, ठीक है? अब चलिए, ये तो हो गया हमारा अपना, जो हम सीटेट पास के बारे में किस किस तरीके से करेंगे वो जानकारी मैंने दे दी, और तैयारी भी आपको यहाँ पर होगा। हम आंसर की भी आपको बताएंगे, जब आपका जो है एग्जाम हो जाएगा तो क्वेश्चन पेपर का आंसर की भी यहाँ देंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम वीडियो के अंतिम कड़ी में पहुंचते हैं और अंतिम कड़ी को समझते हैं। हमारा अंतिम कड़ी क्या है?
तो देखिए, जब आपका 150% बच गया, आपके पास 5 मिनट समय बच गया, तो अब आप सोचेंगे कि क्या मैं यहाँ से सबमिट कर दूं? आप यही सोच रहे होंगे कि क्या मैं यहाँ से सबमिट कर दूं? जी नहीं, आप यहाँ से सबमिट नहीं कर पाएंगे जब तक आपका टाइम ओवर नहीं होगा। टाइम ओवर होगा, अपने आप प्रश्न सबमिट हो जाएगा, आपको सबमिट करने की जरूरत नहीं है। आपको क्वेश्चन को सबमिट नहीं करने की जरूरत है, अपने आप सबमिट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात? अपने आप सबमिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अपने आप क्या हो जाएगा? सबमिट हो जाएगा, है ना। अब एक और महत्वपूर्ण बात जो हमसे छूट गई थी, अब आपको मैं भाषा विषय की तरफ ले चलता हूँ। यहाँ पर भाषा विषय होंगे, लेकिन मैं आपको भाषा विषय में एक बार समझा देना चाहता हूँ कि भाषा विषय में पैसेज जो कि काफी लंबे लंबे होते हैं, उस पैसेज को हम कैसे स्क्रॉल डाउन करके पढ़ेंगे। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, पिछले बार क्या हुआ, पिछले बार की बात मैं बता रहा हूँ कि ये जो प्रश्न देख रहे हैं ना, ये प्रश्न बच्चे पढ़ने के बाद प्रश्न का फॉन्ट बड़ा बड़ा था। फॉन्ट बड़ा बड़ा था, तो आप खुद बताइए, ये प्रश्न बड़े बड़े फॉन्ट में लिखा गया है ना। डिस्प्ले अगर वहाँ छोटे मिलेंगे, 14 इंच वाले डिस्प्ले होते हैं, छोटे छोटे फॉन्ट में छोटे छोटे डिस्प्ले होते हैं, तो फॉन्ट बड़ा दिखता है। तो उसका क्या हुआ, ए बी सी ऑप्शन दिख रहे थे, लेकिन जो डी ऑप्शन था ना, वो इसके नीचे ढका गया था। अब ये डी उनको लगा, जो नए बच्चे थे उनको लगा तीन ही ऑप्शन रहते हैं इसमें, चौथा ऑप्शन है नहीं, तो तीन में से ही कोई एक टिक कर दिए, जिसके कारण भी बहुत बच्चों का गलत हुआ। लेकिन ये सब गलतियां हमारे बच्चे ना करें, इसलिए मैं अपना वीडियो आपको शेयर कर रहा हूँ, और आप लोग भी शेयर कर दीजिए। आपको कहीं भी चैनल पर, मैं गारंटी दावा के साथ कहता हूँ, ऐसा वीडियो इतना क्लियर कट के साथ नहीं मिलेगा। भाषा विषय के बारे में थोड़ा बहुत समझा देता हूँ कि पैसेज बड़े होते हैं, किस तरह से आगे पीछे पैसेज को करेंगे। बच्चे लोगों को पैसेज भी आगे पीछे नहीं करना हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रश्न में गलतियां भी हुई, टाइम भी ओवर हो गया, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग हिंदी की तरफ, और हिंदी में समझा देते हैं, चूंकि यहाँ पर हिंदी और संस्कृत होगा, मैं यहाँ पर ले आता हूँ प्रश्न, आपको समझाने के लिए बता देता हूँ, बाकी वहां पर हिंदी और संस्कृत लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। अब हम लोग भाषा विषय की तरफ, आइए हम लोग चलते हैं भाषा विषय के ऊपर। हम लोग आ चुके हैं, है ना, हम लोग आ चुके हैं अपने भाषा विषय के ऊपर। देखिए यहाँ पर ऊपर ध्यान मत दीजिए, वहां पर आपका मिल जाएगा, ठीक है। मैं भाषा विषय के बारे में बस समझाना चाहता हूँ, वो समझ लीजिए। भाषा में जो आप ये पढ़ रहे हैं, ये प्रश्न आपका पेडागोजी से है, तो पेडागोजी का प्रश्न तो सीधे सीधे मिलेंगे, यहाँ दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, आप टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, अगर जान रहे हैं तो आगे बढ़ते चलिए। सेव एंड नेक्स्ट करना आपके लिए एकदम अनिवार्य होगा। आते हैं हम सेव एंड नेक्स्ट करके आगे, और आने के बाद देखिए यहाँ पर हमें मिल गया भाषा विषय का प्रश्न। भाषा विषय का प्रश्न जब आप देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए नीचे कट गया। अब बहुत बच्चे को लग रहा है यार ये होगा कैसे, ऐसे टिप टाप बहुत ज्यादा क्लिक कर रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। तो उन बच्चों को मैं बता दूं कि ये प्रश्न जब भाषा विषय के बाद, भाषा विषय में गद्यांश या पद्यांश वाले पूछे जाएंगे, तो आपका डिस्प्ले इसी तरह दो हिस्सों में बट जाएगा। एक तरफ आपका पैसेज और एक तरफ आपके प्रश्न रहेंगे। देखिए यहाँ पर है, तो आपको यहाँ पर अगर इसको पूरा पढ़ना है, तो अब आपके पास तरीका क्या है कि आपको मैंने शुरू में बताया कि आपके माउस के बीच में एक गोल बटन होता है, जिसको स्क्रॉलिंग बटन कहते हैं। आप उस बटन को गोल गोल घुमाएंगे, देखिए नीचे आ रहे, पूरा पढ़ लीजिए। और ये डंटा देखिए यहाँ से ऊपर नीचे भी तो हो रहे हैं, ये डंटा नीचे सट गया मतलब पूरे नीचे आ गए, ये डंटा ऊपर सट गया मतलब पूरे ऊपर आ गए। तो पढ़ते चलिए। अब कहिएगा कि ये मैं जो एरो है इस एरिया में रखो करूंगा तो होगा? जी नहीं, नहीं होगा, ये एक्टिव एरिया है। यहाँ पर देखिए ये एक डब्बा बना हुआ है, यहाँ से यहाँ, तो यही एक्टिव एरिया है, इसी एरिया में आप कहीं भी रखिए तो होगा। दूसरा क्या तरीका है? दूसरा तरीका, ये जो नीचे वाला डॉन देख रहे हैं एरो, इस पर क्लिक करिएगा, तब भी धीरे धीरे नीचे आइएगा। क्लिक करते चलिए, एक एक बटन दबाते चलिए और नीचे आते चलिएगा। ऊपर दबाइएगा, ऊपर आते चलिएगा। तीसरा तरीका क्या है, ये जो आप डंडा देख रहे हैं, इस डंडा को माउस के लेफ्ट की से पकड़िए और ऊपर नीचे खींच दीजिए। लेकिन आसान तरीका आप गोल बटन से कीजिए, कहीं कहीं गोल बटन खराब होता है, तो ये तीनों तरीका मैं आपको सिखा दिया हूं ताकि आप उपयोग कर पाए। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर उसी तरह से आंसर दीजिए और आगे बढ़िए। हाँ, यहाँ पर फिर आंसर दीजिए और आगे बढ़िए, है ना। इसी तरीके से आप फिर से पढ़िए, आंसर दीजिए, यहाँ पढ़ लीजिए, पूरे गोल गोल घुमा के आंसर दीजिए और आगे बढ़िए, है ना। तो वहां पर आपके परीक्षा में सारे पैसेज और जो भी पोएम होंगे पैसेज से संबंधित, अगर आपने भाषा एक विषय में हिंदी चुना है तो एक पैसेज एक पोएम होगा, तो वहां आपका सारा पैसेज और पोएम एक ही साथ आएंगे। ऐसा नहीं कि एक पैसेज अभी और फिर एक पैसेज आपका कुछ क्वेश्चन पेडागोजी के आएंगे तब आएंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो अब आपको हम उम्मीद करते हैं कि सारी बात समझा चुके हैं, और फिर भी अगर कुछ बातों को अगर आप नहीं समझ सके, और हाँ अंत में मैंने तो एक बात आपको समझाना भूल ही गया। हाँ चलिए समझा रहे हैं।
हाँ, मैं समझाना चाह रहा था, जो मैंने तो शुरू में बोला, लेकिन मैं वीडियो बनाने के क्रम में भूल गया था। देखिए, अब आपको कोई क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो आपका, मैंने तो बताया था भाषा विषय को छोड़कर बाकी 3 सब्जेक्ट जो आपके होंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट, मैथमेटिक्स, एनवायरमेंटल, ये तीनों में ही क्या होता है, हिंदी और अंग्रेजी वर्जन होंगे। बाकी भाषा विषय का अपना एक भाषा, हिंदी है तो हिंदी में लिखी होगी, संस्कृत होगा तो संस्कृत में, इंग्लिश होगी तो इंग्लिश में, उर्दू होगी तो उर्दू में। उसका तो आप भाषा नहीं बदल सकते। यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ है चाइल्ड डेवलपमेंट या मैथमेटिक्स या एनवायरमेंट, तो आप अगर 5 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं, 5 नंबर प्रश्न पढ़ने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा है कि इनकी दो पूर्ण संख्या का योग एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जाता है। इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं? अब आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन पढ़ते हैं, संवरक गुण, क्रम विनिमय गुण, साहचर्य गुण, वितरण गुण। पढ़ने के बाद आपको समझ में ही नहीं आता है कि ये लिखा क्या है। हिंदी नाम आप जान नहीं रहे, आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि शायद ए है कि बी है। अगर इंग्लिश रहता तो मैं समझ जाता। तो आपको क्या करना है, इसको इंग्लिश में कैसे करना मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आ जाइए, आपके डिस्प्ले सेम हूबहू होगा, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। समय यहाँ दिखता रहेगा, आपका फोटो यहाँ पर होगा, नाम यहाँ पर लिखा होगा। तो हूबहू यहाँ पर वहां पर भी हूबहू ऐसा ही रहेगा। आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप अंग्रेजी भाषा का चयन कर लेंगे। जैसे ही अंग्रेजी भाषा करेंगे, देखिए यहाँ पर आपका इंग्लिश में आ गया क्वेश्चन, द सम ऑफ एनी टू होल नंबर्स इज ए होल नंबर, दिस प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स इज रेफर्ड टू एज, लिखा हुआ क्लोजर प्रॉपर्टी है ना। यहाँ पर जितना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना, तो सारा चीज यहाँ पर अंग्रेजी में लिख दिया है ना। अब आप अंग्रेजी में पढ़ लीजिए। अंग्रेजी में पढ़ने के बाद आप इसको उत्तर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे अगर आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आपका अगला जो प्रश्न हो वह अपने आप हिंदी में आएगा। उसके ठीक अगले प्रश्न अपने आप हिंदी में आ जाएंगे, उसको कुछ नहीं करना, क्योंकि आपने बाय डिफॉल्ट तो हिंदी का चयन किया था, है ना। फिर पढ़ने में आपको दिक्कत हुई, आप यहाँ से फिर से भाषा विषय का चयन कर लीजिए, अंग्रेजी। आप अंग्रेजी में सारे प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर इसका आंसर कर लीजिए, है ना। तो कितनी अच्छी जानकारी आपको मिली है। तो सारी जानकारी उम्मीद करता हूँ मैंने आपको दे दिया। फिर भी अगर कोई जानकारी हमसे छूट गई हो तो आप एक बार कमेंट कीजिएगा हमें। मैं आपको तुरंत ही उस वीडियो को लेकर आऊँगा और उससे संबंधित वीडियो बनाऊँगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो एक अच्छा सा कमेंट हमें ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो एकदम से अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।